बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल पर आज आपको मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। नाज़रीन, साबक वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिका के से आने वाला सफ़र की तस्दीक हो गई। दूसरी वीडियो ने इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। हुकूमती प्रोपेगेंडा खाक में मिल गया। क्या अब इस पर हुकूमत इंक्वायरी कराएगी? अहम तहकीकात से पहले ही साइफर चोरी कप्तान के खिलाफ नई साजिश भी नाकाम हो गई। कन्फर्म हो गया कि आया था, अमेरिकन रजीम का लेटर आया था, इसे आज हुकूमत ने भी वेरीफाई कर दिया और अब इस पर इंक्वायरी का कहा है। हुकूमत से ऑडियो लीक हुकूमत के ही गले पड़ गई। इमरान खान की सच्चाई वाज़िया हो गई। इमरान खान के जुर्रतमाना इकदाम से अहम तरीन इमरान खान ने सवालात उठा दिए। मरियम नवाज की खुशियों को भी लगता है नज़र लग गई। अगली आले शरीफ का मुख सुप्रीम कोर्ट में ठपने की उम्मीद की जा रही है। क्या नैब कवानीन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के लिए कोई बुरी खबर साबित हो सकती है? अगर अरबों खरबों रुपए के केस जिसको नैब में तरमीम करके पीपल्स पार्टी और नून लीग को फेवर दी गई थी, अगर उन्हें बरकरार रखा जाता है तो फिर बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जो ऐवान इक़्तिदार में एंजॉय कर रहे हैं हुकूमत, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। वफाकी काबीना के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि सफारती सफ़र की कापी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है। आई नहीं थी, आई थी मगर गायब है और इसे सफारती सफ़र को फ्रॉड, जालसाजी और फैब्रिकेशन के बाद चोरी कर लिया गया है। ये चोरी किसने किया? क्या ऑडियो लीक इसलिए कराई जा रही है कि असल रिकॉर्ड गायब कर लिया गया? रिकॉर्ड गायब करने का मकसद क्या था? अगर एक लेटर आया था, डोनाल्ड डू से बात हुई थी, सफारतकार ने भेजा था, तो वो पीएम हाउस से चोरी कैसे हो गया? वजारत खारजा ने में कौन कौन है जिसने इस लेटर को ज़ाया किया? इस सबूत को ख़त्म करने की कोशिश की। एक पंडोरा बक्स नया खुल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ऑडियो लीक्स के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं कि अब इमरान खान को इसमें फंसाना है, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर तो वो सच्चे साबित हो रहे हैं। साइफर तो आया है, रिकॉर्ड पर मीटिंग मिनट्स भी मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के भी मौजूद हैं। DGISPR साहब ने भी फरमाया था कि हाँ, मुदाखलत हुई है। इलामिये के मुताबिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायद की गई है। वफाकी काबीना ने करार दिया है कि साइफर की चोरी आईनी हलफ कवानीन बिलखसूस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है और इसकी सज़ा, इसे करने वालों को सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। ये रियासत के खिलाफ नाकाबिले माफ़ी जराइम का इर्तिकाब है। कलीदी रियासती मफादात पर सियासी मफादात को फोकियत दी गई है। इसीलिए आज बिलावल भुट्टो ने कहा था, चाहे मौजूदा वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग हो या साबक वज़ीर आज़म की, ये सियासत पर और जमहूरियत पर हमला है और एक क्राइम है। नाज़रीन, काबीना इजलास में इंकशाफ हुआ है कि सफारती साइफर की कापी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है, जबकि साबक वज़ीर आज़म को भिजवाए गए साइफर को वज़ीर आज़म हाउस में वसूली का रिकॉर्ड में इंदराज भी मौजूद है, लेकिन कापी रिकॉर्ड से गायब कर ली गई। ये कौन से फरिश्ते हैं जो नज़र भी नहीं आते और हर चीज़ गायब हो जाती है? वह इस सिलसिले में वफाकी काबीना का कहना है कि लाजम है कि जिम्मेदारियों का वादे तयन किया करके उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आखिर ये रिकॉर्ड किसने चोरी किया? इसमें रद्दोबदल हुआ तो किसने किया? इसकी मुकम्मल तहकीकात हो गई तो यकीनन पाकिस्तान में एक भूचाल आ जाएगा कि अगर वज़ीर आज़म हाउस में एक तो उनकी गुफ्तगू महफूज नहीं, अगर अमेरिका से एक लेटर आया वो भी महफूज नहीं, तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल
किस तरफ जा रहा है। क्या ये बैरूनी साजिशें हैं या अंदरूनी मोरे भी इनके काम आ रहे हैं। काबीना ने फैसला किया कि खुसूसी कमेटी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई का तयन करेगी, क्योंकि असल चोरी करने वाले को बचाया जा सके और इमरान खान की रिकॉर्डिंग बग करने वाले को सेव किया जा सके। उल्टा इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा के लिए करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। पीटीआई ने यह इल्ज़ाम लगाया है। खसूसी कमेटी सेनेटर वज़रा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी, क्योंकि असल हक़ाइक़ से पर्दा हटाने के लिए पीटीआई के लिए शिकंजा टाइट करने से हुकूमत की मुश्किलात में गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं इजाफा होगा। जबकि काबीना कमेटी में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे और ख़ुद ही पीटीआई के मुताबिक रिकॉर्ड गायब करने वाले खुद ही तहकीकात कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या चोरों को चौकीदार बनाया जा रहा है, इसकी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान से होनी चाहिए। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इस कमेटी में वज़ारत ख़ारजा यानी कि और वज़ारत दाखिला के वज़रा भी शामिल होंगे। ख्वाजा आसफ राना सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने खुद फरमाया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना उनकी ख्वाहिश है। जहां सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसने वहां इमरान खान ने वो सवाल उठा दिए हैं जो हकीकत में मायने रखते हैं। अगर इनकी तहकीकात हो जाएगी तो बड़े बड़े पर्दा नशीन बेपर्दा हो जाएंगे। इमरान खान का जिनके बारे में हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान का मजाक और तमाशा बन रहा है कि मुल्क का वज़ीर आज़म की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कौन है। पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और मौजूदा मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की जा रही है। तो क्या ये मुल्क मजाक है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मनों के पास खसास मालूमात जा सकती हैं या जाती होंगी। इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी का तयन करना चाहिए कि पाकिस्तान में अहम अदारे काम करें। इसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर की हसास इंफॉर्मेशन लीक हो रही है तो दुश्मन मुल्क इससे फ़ायदा उठा सकता है। इसकी तहकीकात के लिए हक़ाइक़ जानने के लिए इंडिपेंडेंट तहकीकात ज़रूरी है। इमरान खान का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं इस मुल्क में मुहाफ़िज़ीन से सवाल पूछता हूँ, इन अदारों से सवाल पूछता हूँ कि अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ। घर वाले क्या कहेंगे, वो किससे मदद मांगे। उन्होंने कहा मेरा घर लूटा जा रहा है और मैं चौकीदार से कहता रहा, लेकिन मुझे जवाब मिलता रहा मैं न्यूट्रल हूं। पाकिस्तान लूटा जा रहा है, हमारा मुल्क इमरान खान के मुताबिक तबाही की तरफ जा रहा है, वहां से कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं। नाज़रीन, यकीनन अदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस को अगर बग किया जा रहा है, उसका टेलीफोन सुना जा रहा है, तो ये क्राइम है। क्या क्राइम को रोकना किसी एक अदारे की तो जिम्मेदारी होगी, इसका तयन करना होगा। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मैं इनसे पूछता हूं कि अगर वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मनों के पास हसास मालूमात है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मुल्क की हिफाजत पर क्वेश्चन उठ रहा है। इमरान खान ने कहा कि अपने जहन में डाल लो, उन्होंने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा अपने जहन में डाल लो कि जब भी कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं तो समझ लो कि मैं इसे और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर गैर सियासी होता है। इमरान खान के मुताबिक शेर एक हिरन को पकड़ लेता है, बाकी हज़ारों हिरन क्योंकि गैर सियासी होते हैं इसलिए वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। नाज़रीन, इस पे अदारों को गैर सियासी होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारों को पकड़ना यकीनन किसी न किसी अदारे की जिम्मेदारी तो है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ कॉल दे रहा हूं जल्द।
और ऐसी काल होगी कि उसके बाद पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि इस इम्पोर्टेड और मुसल्लत हुकूमत को मैं चलने दूंगा, यहाँ ये 22 करोड़ आवाम चलने देगी। अगर अकेले भी इनके खिलाफ निकलना पड़ा तो पढ़ूंगा। उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि पूरी 22 करोड़ आवाम मुझे मुतालबा कर रही है कि मुल्क बचाने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान साहब काल दे, और अब मैं हतमी काल देने जा रहा हूँ। इसीलिए ऑडियो लीक्स का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा सारी कौम को कहना चाहता हूं कि मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं, ना मुझे मारने की धमकी दी, मैं नहीं डरा। मेरी हुकूमत छीनी गई, मैं नहीं डरा। मुझे गिरफ्तार करने की प्लानिंग की गई, मैं नहीं डरा। और मुझे जेल का खौफ है, ना ही अपनी जान का कुर्बान करने का, क्योंकि इस मुल्क पर मेरा कर्ज है और मैंने इस मुल्क पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करते रहना है। कौम को भी खौफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जिन्होंने सारी उम्र मुल्क को लुटेरा, उनसे डरने की बजाय अब उनको कानून की गिरफ्त में लाने का वक्त आ गया है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ के ख़ानदानों की खुशियों को जैसे किसी की लगता है नज़र लग गई है। कल इनको रिलीफ मिला था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गई थी नैब के प्रोसिक्यूशन की नाकस कारकर्दगी की वजह से। और आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने के रहनुमा और साबक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज की बरी होने के खिलाफ इनकी जमात सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगी। और उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने JIT बनाई थी जिसमें आला तरीन अफसरान शामिल थे, और वहाँ से ये केस जो मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी किया गया है उस सज़ा को बहाल रखा जाएगा और दोबारा इनको जेल जाना होगी। फवाद चौधरी इसमें खासे कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा मैं वकील हूँ, इसमें नैब की मिली भुगत और प्रोसिक्यूशन की नाकस कारकर्दगी की वजह से बरी हुआ, जबकि रिकॉर्ड में हर चीज़ मौजूद है और करप्शन के सबूत मौजूद हैं। क्योंकि शरीफ फैमिली आज भी उसी फ्लैट में रह रही है लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी, जिसका सवाल JIT ने सैकड़ों मरतबा उनसे किया था। याद रखें कि नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए पहले ही मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत करेगा, जिसमें मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। अब शरीफ खानदान का सियासी मुस्तकबिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही में होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नैब में मुलजमान को अरबों रुपये लूटने वालों को की गई तरमीम ख़त्म कर दी तो फिर कई जश्न मनाने वाले, मिठाई खाने वाले सोग में चले जाएंगे और नैब सहूलतों से फैज़याब नहीं हो सकेंगे और उनको दोबारा कानून का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि बहुत जल्द वो आवाम में पाकिस्तान की हकीकी जंग का ऐलान करेंगे और इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन ही मुल्क की बका की ज़ामन होगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।